पिताजी पूछते हैं, बेटा गुरुकुल में इतना दिन रहा तो तुमने सार शिक्षा क्या प्राप्त किया? कहा गुरुजी ने जो शिक्षा देते हैं ना पिताजी, हमको अच्छा नहीं लगता है। वह मोक्ष का तो शिक्षा ही नहीं देते हैं। हमको सबसे बढ़िया क्या लगा शिक्षा स्कूल में, सुना दो गुरु। पिताजी कहा सुनाओ बेटा। का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। कहा पिताजी सबसे हमको अच्छा लगता है क्या? भगवान का कथा श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है, भगवान का कीर्तन करने में बड़ा आनंद आते हैं पिताजी, भगवान का स्मरण करने में बड़ा आनंद आता है, भगवान का अर्चना वंदना करने में बड़ा आनंद आते हैं, भगवान का भक्त बनने में बड़ा आनंद आते हैं पिताजी, भगवान का दास बनने में बड़ा आनंद आता है, भगवान का सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। हिरण्यकश्यप सब हंसने लग गए, लगता है हमारे विरोधी ने कुछ सिखा दिया होगा, है ना? क्योंकि बच्चा का तो हृदय निश्चल होता है। गुरुजी को बुलाया, मतलब शुक्राचार्य के बेटा था संडमुंड, है ना, वही आचार्य था। कहा हमारे पुत्र को आसार शिक्षा क्यों दिया? हाँ, आसार शिक्षा क्यों दिया? अब गुरुजी थर-थर कांपने लगे, महाराज हमने कुछ ये सब शिक्षा नहीं दिया है, इसका तो जन्मजात संस्कार है। कहा अरे बालक, जब गुरुजी ने नहीं दिया शिक्षा तो ये कहां से प्राप्त हुआ? हाँ, कहा हमारा तो जन्मजात संस्कार है पिताजी, क्या करूं? मैं छोड़ना भी चाहता तो नहीं छोड़ सकता। बड़ा क्रोधित हुआ और कहा इस बालक को मार डालो। क्या किया जानते हैं? प्रहलाद को मारने के लिए उसके ऊपर तलवार का प्रयोग किया, भाला भीसा गया, गड़ासा से काटने का कोशिश किया, लेकिन बाल बका नहीं हुआ। वो भगवान का सुमरन करते थे। पहाड़ के चोटी से गिराया गया और उनकी फुआ जो थी होलिका, है ना, होली मनाई ना, होलिका को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि तुम आग में बैठ करके और चादर ओढ़ करके बैठेगी तो तुम नहीं जलेगी, ब्रह्मा जी ने कहा था। और होलिका ने क्या किया? बहुत बड़ा चिता रचवा करके प्रहलाद को गोद में लेकर के चादर ओढ़ ली और जैसे आग लगाया चिता में, ऐसी आंधी चली कि वो चादर तो चला गया प्रहलाद के ऊपर, होलिका ही जल करके भस्म हो गई। बोलिए श्री सद्गुरु। जो भगवान का स्मरण करेंगे उसका बाल बका कर पाएगा? अब होलिका जल के भस्म हो गई। क्यों? कि होलिका को कहा था कि तुमने किसी का रक्षा करने के लिए चादर दिया था, कि मारने के लिए दिया था, दुरुपयोग ही किया ना, इसलिए स्वयं जल के भस्म हो गए। और प्रहलाद जी बच गए, बाल बाका नहीं हुआ, भगवान का स्मरण करते थे। तो आओ हिरण्यकश्यप बड़ा दुखित रहने लगा, मुंह लटक गया कि आग से बच गया। इतना आश्रित चला, कोई नहीं मार सका। कृत्या नाम करके राक्षसी को उत्पन्न किया मारने के लिए, वो भी जल के भस्म हो गई, लेकिन बाल बाका नहीं हुआ प्रहलाद का। अब हिरण्यकश्यप बड़ा दुखित रहने लगे। तब उनके जो शुक्राचार्य का बेटा था, कहा महाराज जी आप एक बार क्रोध करते हैं, मनुष्य दानव किन्नर सब डर के मारे थर-थर कांपने लगते। ये तो तुम्हारा बेटा है और बालक है, हो सकता है बड़ा होने पर स्वभाव बदल जाए इसका, इसलिए फिर से मैं शिक्षा इसको देता हूं। ले गया गुरुकुल उसको शिक्षा देने के लिए। प्रहलाद याद भी कर लेता था, सुना भी देता था, लेकिन भगवान का भजन में मस्त रहता था। एक दिन गुरुजी गए कहीं बाहर, अब बच्चा सबको छुट्टी मिल गया ना, तो बच्चा सब कहते हैं आओ प्रहलाद हम लोग खेल खेलेंगे। प्रहलाद से जीवन मरण का ये छिपा हुआ नहीं था। फुसला करके सब बालक को बुला लिया प्रहलाद ने, और प्रहलाद ने कहा देखो जी,
भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, इसीलिए मानव शरीर मिला है। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यंधुर्तमर्तम। हे दैत्यवाल को, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो, जब से होश हो जाए तब से ईश्वर भक्ति में लगे हो। तो बालक ने पूछा, प्रहलाद, जब से गुरुकुल में एडमिशन तुमने कराया, हम भी, मेरा भी हुआ है, ये सब ज्ञान हमको नहीं हुआ, तुमको कैसे ज्ञान हो गया? कहा, देखो जी, ये ज्ञान तो हमको माता के पेट में ही हो गया था, है ना, लेकिन मेरी माँ तो सब भूल गई, लेकिन अब तक हमको याद है। अगर तुम लोग भी प्रेम से भगवान का स्मरण करोगे तो ये ज्ञान तुमको भी हो जाएगा। सारी घटना बता दिए। देखो, बालक को बचपन से ही ज्ञान हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कोहल ऋषि का नाम। अब कोहल ऋषि वेद पढ़ते थे, वेद का पाठ करते थे, और कोहल ऋषि के बालक जो था अपनी मां पेट में, किसका, उसका नाम था अष्टावक ऋषि। कोहल ऋषि का पुत्र कौन था? अष्टावक ऋषि। माता के पेट में ही थे और उनके पिता स्वस्वर वेद का पाठ कर रहे थे। कहते हैं कौन पाठ करता है अशुद्ध, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तो अंतिम में कहा कौन मूर्ख बार बार अशुद्ध पढ़ रहा है वेद? कहा, अरे ये आवाज कहां से आया? उसकी पत्नी कहते हैं आपका बालक जो मेरे पेट में है वही कर रहा है। अरे अभी तो जन्म ही नहीं हुआ, पेट से ही टेढ़ा बोलता है, जाओ तुम्हारा 8वां अंग टेढ़ा हो जाए। पिता ने श्राप दिया, 8वां अंग टेढ़ा हो गया। और राजा जनक के दरबारे पर एक पगड़ी नाम करके रहते थे मंत्री, और वहां वो हल ऋषि गया था, कुछ मांगने आता था शस्त्रार्थ करने के लिए, तो शस्त्रार्थ में वो हरा दिया था। सब जो हारता था उसको समुद्र में फेंक देता था। वो हल ऋषि को भी समुद्र में डाल दिया, और जो भी ब्राह्मण जाता था उस शस्त्रार्थ में हरा करके उसको समुद्र में डाल देता था। ये बात अष्टावक्र को पता चल गई। अष्टावक्र मुनि गए उनके पास, कहा कौन है पगड़ी वाले मंत्री, मैं उससे शस्त्रार्थ करूंगा। तो राजा जनक ने कहा अभी पढ़ो लिखो, अभी बच्चा हो, बाद में जानते हो कितने बड़े बड़े विद्वान को समुद्र में डलवा दिया। कहा नहीं, मैं शस्त्रार्थ करूंगा, और शस्त्रार्थ करके उसको पराजित किया अष्टावक्र ऋषि ने, और कहा इसको भी समुद्र में डालिए। तब कहा देखो, मैं सबको, जितने विद्वान था समुद्र में डाल के सबको मैंने वरुण लोक भेज दिया, विद्वानों का मतलब इकट्ठा किया है। तो कहा कुछ भी हो आपको भी डालूंगा, और जो पगड़ी डाला था ना, जितने विद्वान को डाला सबको निकाल के दे दिया, उनके पिता को भी निकाला। तब पिता ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र आत्मा जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेता है बालक, है ना, और पुत्र को आशीर्वाद दिया। फिर उनका शरीर ठीक हो गया, है ना, अष्टावक्र ऋषि के बाद में। तो कहने का मतलब है कि पेट में ही जन्म के पहले ही संस्कार बालक को पड़ जाता है। आपने अभिमन्यु का भी सुना होगा। अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में थे और अर्जुन ने चक्रव्यूह रचना का, चक्रव्यूह कैसे छेदा जाता है, पहाड़ किया जाता है, कैसे प्रवेश किया जाता है, सुभद्रा को सुना रहे थे। 6 फाटक कैसे निकला जाता है तो सुना दिए, लेकिन 7वें फाटक से कैसे निकला जाता है सुभद्रा सो गए, अर्जुन ने कहना छोड़ दिया। तो अभिमन्यु भी 6 फाटक तो पार कर गए, और पूरा नहीं सुना था, तो इसलिए मारे गए बीच में। तो ज्ञान कहां हुआ था उसको? माता के पेट में। आपने सुना होगा पराशर ऋषि का नाम। पराशर ऋषि वशिष्ठ मुनि के पोता थे। कौन थे? वशिष्ठ मुनि के पोता थे, और वेद व्यास जी महाराज के पिता थे। पता है आप लोगों को? वो भी अपने मां के पेट में थे,
और विश्वामित्र ने जब वशिष्ठ मुनि के स्वपुत्र को मार डाला था, तो अपने पुतहु को लेकर के जा रहे थे सुरक्षित स्थान पर, और जब आगे आगे जा रहे थे वो बालक माता के पेट में ही वेद पढ़ रहा था। कहा बेटी ये वेद का आवाज कहां से आ रहा है? कहा आपका पोता जो मेरे पेट में है वही वेद पढ़ रहा था, क्योंकि इनके पिता वेद पाठ करते थे, इसलिए बालक को ज्ञान हो गया पेट में। देखो ज्ञान हो गया पेट में, तो संस्कार पड़ता है। जो 12 साल के अंतर्गत बालक को जो संस्कार देंगे वो संस्कार उसका अमिट हो जाता है, जीवन भर रहता है। तो ये सब ज्ञान कहां होता है? सत्संग में ही ना। इसलिए मानव को सत्संग करना चाहिए। और मैं प्रहलाद का प्रसंग आप लोगों को सुना रहा था। अब प्रहलाद जी क्या किए, सब बालक को इतना ज्ञान दिए कि सब बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करने लगे। आज जब शुक्राचार्य के पुत्र शंडमुंड सब आए अमरसक, कि देखा अरे सब बालक का स्वभाव तो बदल गया। अब तो डर गए थे ना, हिरण्यकश्यप का दिन रहने के कारण हिरण्यकश्यप के पास गए, महाराज गजब हो गया, आपका बेटा तो बिगड़ ही गया, पूरे दैत्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं, लोगों को कहता है अरे सत्संगी बन गया बिगाड़ दिया। पलटूदास जी महाराज की भी वाणी में, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, और सो बिगड़ा जाए, फूल संग तेल बसाना, अज्ञानी के संग पड़ा ज्ञान मूर्ख ने जाना, मलिया के प्रसंग काट चंदन कहलाई, पलटू काग से हंस भा और काग पछताए, और जो गा सत्संग में सो बिगड़ा जाए। अरे सत्संग में जो आ गई, और जो मांस मछली शराब खाने पीने वाला था, और सत्संग के ज्ञान को सुना तो मांस मछली शराब छोड़ दिया, तो जो सत्संगी नहीं है वो कहता है अरे बिगड़ गया ये सत्संग में जाकर के, जो मांस मछली शराब खाता तो खाना पीना छोड़ दिया। सत्संगी के दृष्टि से सुधर गया, लेकिन जो मांसाहारी है उनके दृष्टि में क्या हुआ, वो बिगड़ गया। उसी प्रकार प्रहलाद के जितने साथी थे भगवान का भजन करने लग गए, और दैत्य लोग सोचा ये बिगड़ गया है ना, ये बिगड़ गया। अब हिरण्यकश्यप को कहा, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ, अरे ढीठ बालक, जब मैं एक बार क्रोध करता हूं देवी देवता सब थर थर कांपने लगते हैं, तुम किनके बलबूते से मेरा निरादर करके भगवान विष्णु का तुम स्मरण करता है? वो तो मेरे शत्रु है ना, तुम्हारे चाचा को मारने वाला है। कहते पिताजी वो परमात्मा ईश्वर है ना, सर्वशक्तिमान है, आपके अंदर भी थोड़ा शक्ति आया ना, वो परमात्मा का ही शक्ति है।